पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। Wow. Yeah, Priyanshi, it's pretty bad on the ground. I'll first show you that we are right now standing in front of a hotel which is called Malari Inn, and you can see that the cracks are so massive that the hotel has actually inclined towards one of the other buildings. You can see, I'll ask the camera person Rakesh Singh to pan and show you the cracks. These are the kind of cracks which can be seen on the roads and all the houses, almost all the houses in Joshimath. This is situated at 6,000 feet above the ground level in the Chamoli district of Uttarakhand. This is extremely important because it's a sacred town of our country, and also because it connects two of the main worship areas, which is the Hemkund Sahib and the Badrinath. And according to, we have been speaking to the residents of these areas, and they are telling us that this is actually happening due to land subsidence. Let's not forget that this area is one of the most active seismic zones. Basically, it is it has a very high risk of earthquakes. It's a zone 5 seismic zone, and the kind of construction work we have been seeing all through our way, from Rishikesh to here, was in fact one of the reasons why the land has now started to crack. You can see the roadways. These are the roads from where the cars are coming, and the hotels are situated, and the roads have also started to develop fissures. Priyanshi, now obviously there is a sense of danger. There is a sense of unease if you talk about the residents. I have with me one of the hoteliers here. Sir, आपका होटल है ये वाला? मेरा होटल तो ये आपका ये है, तो इसमें भी क्रैक्स आ गए हैं? हाँ, इसमें भी क्रैक्स दरारें आ गए हैं। तो कितनी दरारें हैं, कितना सीरियस है बताइए? मैडम, सीरियस तो इस तरह से है कि अब हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन दरारें आगे डर लग रही है। होटल में भी अंदर जाने बाहर आने में हम लोग अब उस सामान को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं बच पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि एनटीपीसी की जो टनलें बन रही है, एनटीपीसी की टनल्स बन रही हैं, टनलें बन रही हैं, इन टनलों की वजह से सारा जोशीमठ एकदम खतरे की कगार पे आ गया है। कल तक की रिपोर्ट के अनुसार 700 मकान टूट चुके हैं, दरारें पड़ चुके हैं, जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। सर हम जिस होटल के सामने खड़े हैं, ये पूरा होटल एक तरफ झुक गया है। मतलब आप समझिए, इतनी बड़ी इमारत एक दूसरे इमारत पे झुक गई है, किसी भी वक्त ये गिर सकती है। रोड पे क्रैक आ गया। तो चीफ मिनिस्टर जो कह रहे, जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हम संभाल लेंगे, सब अंडर कंट्रोल है। तो सरकार तो ये बोल रही है। मैडम, अभी तो कोई कंट्रोल दिख नहीं रहा है जी। कुछ भी हम लोगों को इस तरह का नहीं है कि कौन कैसा होगा। हम लोग तो मतलब भय के वातावरण में रह रहे हैं। भय का एक वातावरण है, एक वातावरण है ना। हमारे पीछे भी कुछ मकान है। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पहले उन लोगों को विस्थापित कीजिए जी। 4-5 मकान है, वो लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों को मकान को शिफ्ट करें। सर, सबसे जरूरी बात ये है कि आपने कहा कि एनटीपीसी की जो टनल्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से ये हो रहा है। ये एक अर्थक्वेक प्रोन जोन भी है, सेस्मिक जोन भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो काम शायद 1-2 साल पहले होना चाहिए था, वो अब सरकार अब कर रही है, ठीक कर रही है? बहुत लेट हो चुकी है मैडम। 2 साल क्या हो, ये कम से कम 5-7-10 साल पहले होना चाहिए था जी। जिस पर कि कोई ध्यान किसी भी सरकार ने नहीं दिया। आपको क्या लगता है किस तरीके का काम जरूरी था ग्राउंड पे? ग्राउंड पे ये था कि ये जरूरी नहीं था कि एनटीपीसी की टनलें, जब ये सन 1976 की या 74 में एक्यूरेट नहीं हूँ, मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि हाँ छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज स्थिति ये है कि लोग भय के वातावरण में बाहर रह करके अंगीठी जला के जैसे जला रखे, इसके लौ में रात को रात काट रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? अभी तक सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत ना के बराबर है, जैसे लोग कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, जो लोग। सर, एक आपसे सवाल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, उनका ये सवाल होता है कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट के साथ साथ अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नेचर से ज्यादा छेड़खानी ना हो। किस तरीके से बैलेंस किया जाए? और इस ऐसी जगह पे जो 6000 फीट ऊपर है ग्राउंड लेवल पे, बहुत ही एक एक्टिव अर्थक्वेक जोन है, बहुत सेंसिटिव फ्रेजाइल एरिया है। मैडम, इसका तो सबसे पहले ये होना चाहिए था कि हाँ, टनल्स और बड़े प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में थे तो मुलायम सिंह यादव थे, उनका भी ये था कि बड़े प्रोजेक्ट और बड़े ये वो न बनाए जाएं, पावर हाउस न बनाए जाएं, या टनलें न की जाए। लघु उद्योग, लघु इसमें जो है
इस तरह किया जाए, लेकिन ये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तो ये तो सेंसिटिव जोन है, भूकंप का रेड जोन है, जी, बिल्कुल। इसमें भी ये इस तरह का किया जा रहा। और इसके साथ साथ ये होने के बावजूद भी नीचे मारवाड़ी में जोशीमठ की जड़ पर बड़ी बड़ी ब्लास्टिंगें करके और बाईपास रोड बनाई जा रही है। सर आपका शुक्रिया, आप इस वक्त पे हमसे बात कर रहे हैं। यू नो प्रियांशी, दैट इज द काइंड ऑफ atmosphere in Joshimath where all the residents are living under fear and they are actually spending their nights, because there is, as of now, only 39 families have been evacuated and they have been shifted to safer places. Those safer places are also in Joshimath. But most of the families, as we have been speaking to them, are spending their nights on the streets because they are so, fearful that their house might collapse, their house might sink. Because, see the condition that one complete building has actually inclined towards another building. This can come down, this can collapse, sink at any point of time. The roads have fissures, have massive cracks. So this is a kind of situation. But I'll also quickly show you that there is a police deployment as well, as Chief Minister Dhami is expected to come tomorrow to take a stock of the situation himself. So there is a security deployment also on the ground. But the main question is that why at an active earthquake zone, which is a zone, Joshimath is a zone 5 seismic zone, why in this kind of a sensitive area, big machines were brought in, developmental projects were brought in at the cost of the lives of these people? I think that's a big question which the government must answer. Back to you, Priyanshi. Right, Tanushri, those visuals are absolutely shocking of that hotel completely tilting because of that crack. And we're still seeing that vehicles are still being driven on that road which has cracks. Now, how many people, according to estimates, are currently impacted by this? How many houses have cracks? Well, Priyanshi, we know as of now 39 families have been evacuated. They have been moved to the district, Chamoli district, to safer places which are still in Joshimath. But according to the residents, about 700 families are impacted. Sir, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, इस वक्त पे ग्राउंड पे कितने परिवार हैं जिनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है? मैडम, परिवार तो लगभग 700 या उससे भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ परिवार इसके पीछे, इन दोनों होटलों के पीछे हैं 5 परिवार। इन परिवारों को सबसे पहले विस्थापित किया जाए ताकि ये लोग अभी परसों की बात है कि तो मैं आपसे जब ये इसमें 1:30 से 2 बजे रात को जब गड़गड़ाहट की आवाज हुई तो नीचे से भी लोग अपने झोले तो हाथ में जो हाथ लगा भाग करके ऊपर आए, ऊपर से भी इधर से भी आकर के यहाँ पर जाएंगे। तो एक बेसिकली खराब व्यवस्था खराब है व्यवस्था को। So Priyanshi, we know that as of now 700 families, approximately 700 families are impacted. About 39 families have already been evacuated to safer places. Chief Minister is expected to come. Let's see that how the government reacts to this kind of a, this kind of a dangerous situation which is unfolding in Joshimath.